इसमें मुंबई में ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से पूछताछ हो रही है। सुशांत केस में रिया के पिता इंद्रजीत से ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर में सवाल कर रहे हैं। खबर है कि ईडी रिया चक्रवर्ती से सुशांत से मिले गिफ्ट और उनकी कीमत के बारे में भी पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया की मैनेजर श्रुति मोदी पूछताछ से सिलसिले में मुंबई के ईडी ऑफिस पहुंची हुई है। सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने सामना में छपे लेख पर आपत्ति जताते हुए संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही। सुशांत सिंह राजपूत के रुद्राभिषेक पूजा का वीडियो सामने आया है, जो अप्रैल 2019 में सुशांत के घर पर हुई थी। सुशांत के घर पर हुई रुद्राभिषेक पूजा में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी मौजूद थे। सुशांत के घर 2019 में रुद्राभिषेक की पूजा करने वाले पुजारी के मुताबिक वो रिया को नहीं जानते। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की लंदन में रहने वाली दोस्त अंकिता से पूछताछ की और आखिरी बार वीडियो कॉल पर हुई बातचीत के बारे में जाना। पीएम मोदी ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। देश भर में बाढ़ से हालात पर पीएम मोदी आज केरल, कर्नाटक, बिहार और असम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पर्यावरण पर केंद्र सरकार को उनकी नीतियों के लिए घेरा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 62,064 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 22,15,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 44,386 हो गया है। WHO ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना की वैक्सीन जल्दी आ भी जाती है तो कोरोना को तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान कांग्रेस में बीएसपी के 6 विधायकों के विलय के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग पर आज सुनवाई होगी। राजस्थान के सियासी घमासान में उस वक्त हलचल मच गई जब यह दावा सामने आया कि अशोक गहलोत कैंप ने बीजेपी के 40 विधायकों से संपर्क साधा। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट समेत बाकी विधायकों की वापसी की कोशिशें तेज कर दी और 14 अगस्त से पहले समाधान का फार्मूला बनाया। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस के नेता आज मुंबई में बैठक करेंगे। शशि थरूर ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो नया अध्यक्ष चुनने की कवायद जल्द शुरू करे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के फुल टाइम अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अब जल्द शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल आतंकियों की गोली का निशाना बने बीजेपी नेता अब्दुल हामिद, आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जैसलमेर में बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया, जिसके बाद सभी अधिकारी और जवान 11 से 17 अगस्त तक बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने कृष्णा घाटी सेक्टर में एलएसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। राम मंदिर भूमि पूजन की बधाई देने पर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने रेप की धमकी मिलने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ग्रेटर नोएडा में डीसीपी राजेश कुमार के साथ उनका ड्राइवर बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नायब सैनी ने ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। मुंबई के पोर्ट में कंटेनर से 1,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट से 1 की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए। जेल में बंद विकास दुबे के साथी ने रासफाश करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी का नेता विकास को हथियार और कारतूस देता था। हिसार में एक विदेशी महिला के होटल में रेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 63 में बॉल पेन बनाने वाली कंपनी में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। भोपाल में हुई आरएसएस की बैठक में फैसला लिया गया कि आरएसएस गांव में बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र चलाएगा। 12 से 14 अगस्त तक इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में न्यायिक और प्रशासनिक काम नहीं होंगे। भोपाल एम्स में नर्सिंग स्टाफ से नौकरी से निकाले गए 102 लोगों ने अब पीएम से गुहार लगाई। बिहार के दानापुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर में पत्रकार पर जानलेवा हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में यूपी रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 30 यात्री घायल हो गए, जबकि ड्राइवर की मौत हो गई। झारखंड के साहिबगंज में बिजली का तार टूटकर गिरने से एक दुकानदार की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने गाड़ी से आगरा भेजी जा रही अवैध शराब जब्त की। एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर वंदे भारत मिशन के तहत 64 भारतीय अबुधाबी से लौटे। यूपी के 20 जिलों के 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी के चंदौली में 1 करोड़ का गांजा पकड़ा गया।
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गलत नाम और पता लिखवाकर 6 कोरोना मरीज गायब हो गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और कोरोना पर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा। इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में केस दर्ज हुआ। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से रोजगार और कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,45,000 के पार हो गया है। दुनिया भर में पिछले 5 दिनों में आए कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा मरीज भारत से सामने आए। देश के 8 राज्यों के 13 जिलों में कोरोना से 7 में से 1 मरीज की मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के पार हो गई है। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की, जिससे परिवार के रिश्तों को अच्छा दिखाया गया। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सुशांत केस में संजय राउत और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत केस में राजनीति का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश का आरोप लगाया। डीएमके की सांसद कनिमोई ने सीआईएसएफ के एक अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। केरल के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होते ही पंपार डैम के सभी गेट खोल दिए गए। बंगाल के बीरभूम में अलमारी में बंद करने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। बंगाल सीमा पर बीएसएफ ने मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में 24 घंटे में 530 नए कोरोना मरीज सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 18,000 के पार हो गई। तेल कंपनी अरामको की कमाई में 73% की गिरावट आने से सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा। फेसबुक स्टाफ ने आयरलैंड से दिल्ली फोन करके मुंबई में एक शख्स को आत्महत्या करने से बचा लिया। विनाशकारी धमाकों के बाद लेबनान सरकार के खिलाफ बेरूत में फिर हिंसक प्रदर्शन हुआ। लेबनान धमाके के बाद वहां की सूचना मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरब लीग ने हादसे से उबरने के लिए हर हाल में मदद करने का ऐलान किया। सिंगापुर ने सैन्य प्रदर्शन के साथ अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अमेरिकी मंत्री एलेक्स अजार ने नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान दौरे पर पहुंचा। अमेरिका के एटलांटा में स्कूल खुलते ही 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चा तेल उधार देने से मना कर दिया और सप्लाई भी रोक दी। नेपाल में भारतीय राजदूत ने भारतीय सेना की तरफ से 10 वेंटिलेटर नेपाल सेना को सौंप दिए। कोरोना के फैलाव पर लगाम लगाने के बाद जर्मनी ने सभी स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी। वॉशिंगटन में अमेरिका भारतीयों ने वियतनामी और तिब्बती समुदाय के लोगों के साथ मिलकर के चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेलारूस की राजधानी में राष्ट्रपति चुनाव पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चीन में सोमवार को कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। न्यूजीलैंड में 100 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में रेल लाइन बनाने के लिए भारतीय रुपयों में करीब 21,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। ईरान के साथ चीन के कारोबारी करार की वजह से खफा सऊदी अरब और पाकिस्तान के कूटनीतिक रिश्तों में खटास आ गई है। खबर है कि चीन पाकिस्तान को 1 साल के आखिर तक के आर्म ड्रोन सौंपने वाला है। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कोरोना के समय में सबसे ज्यादा 100 अरब यूनिट बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। बेंगलुरु में चल रहे हॉकी के नेशनल कैंप में शामिल भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक पारिवारिक वजहों से पाकिस्तान के खिलाफ बची हुई टेस्ट सीरीज से हट गए। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने साउथ के एक्टर महेश बाबू के गाने पर डांस किया। मैच फिक्सिंग के आरोप में 2 साल के बैन के बाद बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब उल हसन अगले महीने से अभ्यास शुरू करेंगे। आईपीएल शुरू होने से पहले ही आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने एक वीडियो शेयर करते हुए फैंस को एहसास दिलाया कि आरसीबी उनके लिए कितनी अहम है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग ऑलराउंडर रैंकिंग में इंग्लैंड के बेन स्टोक पहले स्थान पर, जबकि इस रैंकिंग में इंग्लैंड के क्रिस वॉक्स 7वें स्थान पर पहुंचे। आंध्र प्रदेश के विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भारत ने 5 अगस्त को अपनी दोस्त अंजलि से शादी कर ली। रामायण में सीता की भूमिका निभा चुकी एक्टर दीपिका चिखलिया फिल्म गालिब में दिखाई देंगी। रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने पर कंगना रनौत ने आयुष्मान खुराना पर तंज कसते हुए चापलूस आउटसाइडर कहा। एक्टर अक्षय कुमार ने राणा दुग्गती की शादी की बधाई देते हुए कहा कि अब परमानेंट लॉकडाउन हो गया। टीवी सीरियल दिया और बाती हम की एक्टर प्राची तेहलान ने दिल्ली के बिजनेसमैन रोहित सरोहा के साथ शादी कर ली है, जिनकी तस्वीरें सामने आई।